बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी बीमारी है जिससे आज के दौर में बहुत सी खवातीन सफ़र कर रही हैं, मगर उन्हें इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन या और नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में नॉलेज शेयर की जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर बर वक्त इलाज या तशखीस ना की जाए तो ये मोटापा, एक्नी और इनफर्टिलिटी यानी औलाद ना होने जैसे मसाइल पर जन्म दे सकती है। मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस के बारे में। हम एक अच्छी डाइट के जरिए पीसीओएस की वजह से होने वाली इनफर्टिलिटी यानी औलाद ना होने जैसे मसाइल पर काबू पा सकते हैं। पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, उसमें सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट फ्लूइड से भरी हुई थैलियाँ होती हैं। इसमें खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, वो मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं उसकी ज़्यादती की वजह से होता है। और आखिर में ये चीज़ होती है कि इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीसीओएस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में, यानी पीसीओएस की अलामात क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीसीओएस की वजह से यू कैन हैव मिस पीरियड्स और यू हैव लाइट पीरियड्स। खवातीन के चेहरे पर, चेस्ट पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, एक्ने का शिकार हो जाती हैं, वो इनफर्टिलिटी हो जाती है और उन्हें मर्दाना तर्जपन का गंजपन हो जाता है, जिसे हम मेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं। ये सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादती की वजह से। We talk about how we diagnose PCOS। कैसे पता चलेगा कि खातून पीसीओएस का शिकार है या नहीं है। वैसे तो पीसीओएस की अलामात बहुत नुमाया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। चेहरे पर बाल आना, एक्नी होना, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर चेकअप भी उतना ही जरूरी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, वो आपके बहुत से टेस्ट करेगी, जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल है। ब्लड टेस्ट में वो आपका एंड्रोजन लेवल चेक करेगी। अगर आपका एंड्रोजन लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है आप पीसीओएस का शिकार हैं। इसके अलावा वो आपके बहुत से हार्मोन टेस्ट करेगी, जिसमें थायराइड हार्मोन टेस्ट शामिल है, बिकॉज थायराइड और पीसीओएस की अलामात बहुत मिलती जुलती हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पीसीओएस की तशखीस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बड़ी हुई सिस्टिक ओवरीज को आसानी से देखा जा सकता है। टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। देयर आर टू मेन ट्रीटमेंट प्लान्स। फर्स्ट, उनके लिए इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन बिकमिंग प्रेग्नेंट, यानी कि वो खवातीन जिन्हें प्रेग्नेंट होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन खवातीन को सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना होगा। एक ऐसी डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक एक्यूरेट अमाउंट में मौजूद हों। इसके साथ साथ वो रेगुलर एक्सरसाइज करें। उन्हें जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फैटी फूड को छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं और साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल करती हैं, तो इससे उनका वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितना ज़्यादा वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे, इतना ही ज़्यादा उनके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल उसमें कम हो जाएगा और पीसीओएस की मेडिसिन इफेक्टिवली वर्क करेंगी बॉडी के ऊपर। इसके साथ साथ वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, वो मेडिसिन देंगी जिससे उनकी ओवुलेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी। ट्रीटमेंट फॉर दोज इफ यू आर नॉट प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, यानी कि यंग अनमैरिड गर्ल्स जिनका पीसीओएस की वजह से उनके पीरियड्स मिस कर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। वो क्या करेंगी? उन्होंने भी सेम एक तो अपनी डाइट को अच्छा करना है, एक ऐसी डाइट को फॉलो करें जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक्यूरेट अमाउंट में हो। इसके साथ साथ वो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी, अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी। डॉक्टर उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स देगी, जिससे उनका हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, उनमें फेशियल हेयर, एक्नी और इनफर्टिलिटी जो होगी, वो सारी चीज़ें इन बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से बेहतर होती जाएंगी। नाउ वी टॉक अबाउट स्पोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये है कि आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इंटेक कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह जिन खवातीन के चेहरे पर और चेस्ट पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं तो वो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकती हैं, लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकती हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको मर्दाना तर्जपन का गंजपन हो सकता है, जिसे मेल पैटर्न बार्डनेस कहते हैं। उसके लिए आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये तमाम ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप ये ट्रीटमेंट तभी करवाएं अगर आपको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है।
लेकिन इंटरनली जब तक आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, आप अपनी बॉडी को इंटरनली हील नहीं करोगे थ्रू डाइट, तो ये ट्रीटमेंट आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को वो वाली डाइट दें जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स अच्छी इक्वल अमाउंट में मौजूद हो। बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इसके सिम्पटम्स बताए हैं कि ओबेसिटी हो जाती है, एक्ने हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इन तमाम अलामात की वजह से ख़वातीन जो हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनमें खुद एतमादी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। जितना मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतना ही काउंसलिंग भी ज़रूरी है। लेकिन काउंसलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप एक काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके करीब में कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं आप और वो इस बारे में नॉलेज रखता है, आप उसके साथ अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप पीसीओएस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या आप इस बीमारी का शिकार हैं और इसके बारे में इसकी डाइट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।